हेलो एवरीवन। प्रीलिम्स 2023 का रिज़ल्ट कल सुबह 10:30 के करीब आया और इसमें अगर हम देखें तो 14,000 बच्चों ने पेपर क्लियर किया, लेकिन बहुत सारे बच्चों का पेपर क्लियर नहीं हुआ। ये वीडियो उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। ये जो एग्ज़ाम है ना, इसमें ऑड्स आर ऑलवेज अगेंस्ट यू। इनफैक्ट अगर मैं देखूं, जो 14,000 बच्चे प्री क्लियर किया है जिन्होंने, उसमें से 3,000 मेंस क्लियर करेंगे और 1,000 इंटरव्यू क्लियर करके रैंक लेंगे। और इसमें से भी ना कुछ 100 लोग ही होंगे जो अपने रैंक से सेटिस्फाइड हैं और दोबारा एग्ज़ाम नहीं लिखेंगे। तो टेक्निकली आने वाली स्टेजेस में भी 13,900 बच्चे फिर से फेल होंगे और दोबारा पेपर लिखेंगे। सो द ऑड्स, they are always against you, and that is what makes this paper special to crack. But this is a paper of grit and resilience. अब ये हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पेपर की प्रेपरेशन आपको तैयार करती है for your responsibilities and challenge that you'd face as an officer. मेंस के पेपर की बात करते हैं। एक मेंस के पेपर में 3 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं। टेक्निकली बहुत मुश्किल है, लेकिन यूपीएससी यही देखना चाहता है कि आप इतने प्रेशर सिचुएशन में कैसे परफॉर्म करते हो। इस एग्ज़ाम का ड्यूरेशन, अगर आप आज भी तैयारी शुरू करते हो, एटलीस्ट 2 साल आपको मिनिमम चाहिए फॉर यू टू क्रैक द एग्ज़ाम। तो जिस भी अटेम्प्ट में आप पेपर क्रैक करते हो, जैसे 5th अटेम्प्ट में किया, तो आप एटलीस्ट X+1 ईयर्स तो देते ही हो इस पेपर को। उतना लंबा ड्यूरेशन है। और ग्रिट, रेजिलियंस, परसिवेरेंस अगर ये आप में नहीं है तो आप ये एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाओगे। बहुत लोग छूट भी जाते हैं इसी केस में। और अगर आप इस एग्ज़ाम के प्रोसेस में आए हो तो 1 फेलियर शुडंट शेक यू, ठीक है। बट एट द सेम टाइम आप इस एग्ज़ाम को एक बैरोमीटर ऑफ सक्सेस नहीं मान सकते। इसको मैं कैसे समझाना चाहूँगी, जैसे अगर किसी ने ये एग्ज़ाम क्रैक कर लिया तो वो इस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल है, लेकिन अगर किसी ने ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया तो मैं ये नहीं कहूँगी कि वो अनसक्सेसफुल है। देयर आर अदर एवेन्यूज़ दैट एस्पिरेंट कैन एक्सप्लोर एंड बी सक्सेसफुल एट। बहुत सारे आप देखते भी हो, बहुत सारे लोग वापस चले जाते हैं अपने फील्ड्स में जिनको वो छोड़ कर आए होते हैं, एंड दे डू एक्सट्रीमली वेल, राइट। सो दिस एग्ज़ाम इज़ डेफिनेटली नॉट अ बैरोमीटर ऑफ सक्सेस, एंड दैट यू हैव टू एक्नॉलेज। आपकी लाइफ बहुत बड़ी है, एक एग्ज़ाम से डिफाइंड नहीं है। तो इवन इफ़ यू फेल एट दिस एग्ज़ाम, you shouldn't be harsh upon yourself. Take it as a competitive exam and move on. अब ये कोई 10th का एग्ज़ाम नहीं है या 9th का एग्ज़ाम नहीं है कि अगर आप उसमें सब्जेक्ट में फेल हो गए तो आप घबरा जाओ, आपको लगे कि आपकी लाइफ ही ख़त्म हो गई है। दैट इज़ नॉट द केस। इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, रिलेटिव ही है। कुछ सीट्स ही है ना। 10th के एग्ज़ाम में अगर मैं बोर्ड्स की बात करूँ तो उसमें अगर 1 लाख बच्चे दे रहे हैं तो 1 लाख के 1 लाख सक्सेसफुल होंगे, राइट। यूपीएससी में ऐसा नहीं होता। यूपीएससी में 1,000 बच्चे ही सक्सेसफुल होंगे, बाकी लाखों बच्चे तो फेलियर ही हैं। बट दैट डजंट मीन दैट दे आर फेलियर एट लाइफ। दे हैव अदर, दे कैन ऑलवेज एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस, राइट। अब ये एग्ज़ाम ना जैसे बहुत मुश्किल मानते हैं। अब जैसे अगर आप IIT JEE का एग्ज़ाम ले लो, नीट का एग्ज़ाम ले लो, आप कोशिश करते हो कि आप टॉप कॉलेजेस में जाओ, ठीक है, आप IITs में जाओ, आप एम्स में जाओ, लेकिन अगर आप वहाँ नहीं जाते तो आप पेक में चले जाओगे, NITs में चले जाओगे। सिमिलरली आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ अदर स्टेट्स में चले जाओगे। वहाँ भी नहीं होता तो आप प्राइवेट कॉलेजेस आर ऑलवेज एन ऑप्शन। तो वो वाले एग्ज़ाम्स भी इतने मुश्किल हैं, लेकिन अगर आप नीचे भी रैंक आते हैं, देयर आर स्टिल ऑप्शंस ओपन। इस एग्ज़ाम में वो भी नहीं है। बट हाँ, ये एग्ज़ाम आपको इतना तैयार कर देता है कि आप अपनी लाइफ में आगे कुछ भी अचीव कर सकते हैं। एंड टेक इट फ्रॉम मी, दैट इज़ पॉसिबल। इट्स जस्ट योर मेंटालिटी, योर एटीट्यूड दैट मैटर्स द मोस्ट। और वही एटीट्यूड ना इसी एग्ज़ाम को क्लियर कराने में भी आपकी हेल्प करता है और लाइफ के और एवेन्यूज़ में भी आपको सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करता है, राइट। सो ये चीज़ है। और उसके बाद ना, अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है तो आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है
except to sit and start preparing for means. एक चीज़ आप acknowledge करेंगे कि प्री क्लियर करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल. आपको नॉलेज चाहिए, उसके साथ साथ ना कभी कभी लक फैक्टर भी आ जाता है. फॉर एग्जांपल इस साल का CSAT का पेपर, बहुत सारे बच्चे थे बॉर्डर लाइन पे थे, कुछ इस साइड आ गए, कुछ का नहीं क्लियर हुआ. तो वो चीज़ बहुत डिस्टर्बिंग हो जाती है. जैसे बहुत सारे बच्चों का तो रिज़ल्ट जब आप प्री देकर आते हो तभी क्लियर हो जाता है कि हो रहा है या नहीं हो रहा. लेकिन जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे होते हैं ना, उनके लिए ये रिज़ल्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड दे विल नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ लक एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ इवन 1 मार्क. सो उसको आप एक्नॉलेज करोगे कि अगर आपका प्री क्लियर हो गया है इस बार, इफ़ यू आर नॉट इन दैट जोन कि आप बॉर्डर लाइन पे थे और आपका क्लियर नहीं हुआ, मेक द मोस्ट ऑफ दिस अटेम्प्ट. मेंस को अच्छे तरह से प्रिपेयर कीजिए. मेंस में आपको आंसर राइटिंग और कंटेंट इन्हांसमेंट में काम करना है एंड इवेंचुअली टेस्ट लिखने हैं. चाहे ये ऑप्शनल के लिए हो, चाहे ये आपके GS के लिए हो, चाहे ये essay के लिए हो. अगर आपके कंटेंट में कुछ लैक्यूने हैं उन्हें फिल कीजिए, आंसर राइटिंग कीजिए एंड राइट टेस्ट, ताकि 3 घंटे में आप पेपर कंप्लीट कर पाएँ. एंड नाउ कमिंग बैक टू दोज हु हैव फेल्ड, उनके लिए सिर्फ मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, टेक अ ब्रेक. डोंट बी हार्श अपॉन योर सेल्फ, टेक अ ब्रेक. इस साल का पेपर ही ऐसा था जो अच्छे से जिन्होंने प्रिपेयर किया भी हुआ था उनका भी क्लियर नहीं हुआ है. सो डोंट बी हार्श अपॉन योर सेल्फ कि अगर आप ये करते तो हो जाता, अगर वो क्वेश्चन ऐसे सोचते, ऐसे मार्क करते तो हो जाता. नहीं सोचना है. 2-3 दिन का ब्रेक लीजिए, अपने दिमाग को आराम दीजिए जो उसे रिक्वायर्ड है. गो फॉर अ हॉलीडे, गो फॉर वॉचिंग मूवीज़, या कुछ भी करिए जो आपको रिजुविनेट करने में हेल्प करे. वंस यू हैव डन दैट, then you can analyze yourself and start again if you want, or go back to your graduation degree and pursue some job in that zone, या आप किसी और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कीजिए. ये आप बाद में सोचिएगा, अभी मत सोचिए. और इसी के लिए हम आज शाम को एक जूम सेशन भी लेकर आए हैं. अगर आपके कुछ सवाल हैं आप हमारी फैकल्टी से पूछ सकते हैं. और एंड पे मैं बस यही कहूँगी कि डोंट लेट एन एग्ज़ाम डिफाइन योर वर्थ. बहुत सारे एस्पिरेंट्स नहीं सक्सेसफुल हो पाते, लेकिन देन दे राइज लाइक फीनिक्स, राइज फ्रॉम द एशेस लाइक अ फीनिक्स एंड बिकम सक्सेसफुल, जो उन्होंने भी कभी नहीं सोचा होता. इट्स द एटीट्यूड दैट विल हेल्प यू अचीव सक्सेस दैट यू आर लुकिंग फॉर, नॉट एन एग्ज़ाम. तो उस चीज़ को कभी नहीं भूलना है. और अगर आप हमारे से कोई भी हेल्प लेना चाहते हैं, सो दिस सेशन इज़ देयर, इट विल बी देयर एट 5. आप जूम पे होगा, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ज़रूर रजिस्टर कीजिए अगर आपके कोई भी सवाल है रिगार्डिंग दिस ईयर्स अटैम्प्ट, रिगार्डिंग नेक्स्ट ईयर्स अटैम्प्ट, और वेदर यू शुड राइट दिस एग्ज़ाम अगेन और नॉट. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच.